शांतनु घर चले आए। देखिए, इंसान के जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। परीक्षित महाराज एक महात्मा सत्संग किया करते थे। अब वो महात्मा सत्संग किया करते थे, पूरे गांव में घूमे, भैया कोई सत्संग करा लो। कोई भी सत्संग सुनने को तैयार नहीं हुआ, सब मना कर देते महाराज। महात्मा सुबह से शाम तक घूमे, कहा भैया सत्संग करा लो, कोई भी तैयार नहीं हुआ। महात्मा का मन बड़ा बेचैन है। क्यों? आदत वाले आदमी की आदत नहीं जाती ना। महात्मा का तो आदत ही सत्संग था। महाराज बार बार कहते रहे, महाराज जब किसी ने सत्संग नहीं कराया तो महात्मा गांव से बाहर निकला, ना स्वामी जी का किसी ने जल का नाम लिया, नहीं भोजन के लिए कहा, और ना किसी ने सत्संग सुनने को कोई तैयार हुआ। तो महात्मा जी जब बाहर चले, एक गांव के बाहर बट वृक्ष है बहुत बड़ा, और उस बट वृक्ष के क्या हुआ, जैसे बट वृक्ष था उस बट वृक्ष के नीचे महात्मा जाके बैठ गए। भैया उस बट वृक्ष पर काला सर्प रहता था, और वो काला जो सर्प रहता था बट वृक्ष पर, उस काले सर्प की डर की वजह से उस वृक्ष के नीचे कोई नहीं बैठता था। गांव वाले बोले अब जा बाबा को सर्प खावे को, और जे तो गयो। महात्मा ने सोचो बड़ी अच्छी जाकी ठंडक है, गांव में काऊ ने सत्संग ना कराओ ना सुनो, पानी को नाम ना लो, चलो 1 घंटा सत्संग जब बैठ के ही नीचे बैठ के अकेले ही करे। गांव की भीड़ इकट्ठी है गई, बोलो जो बाबा मरवे को बैठो, बाबा चलो जा, यहाँ सर्प रहे वो खाई ले को तो कु जा। महात्मा बोलो बस पड़े रहो चुप्पा, हमारा तो सत्संग आज यही हो। अब भैया बाबा को सत्संग चालू है और सांप ने वो सत्संग सुनबो शुरू करो। सांप के थोड़े थोड़े समझ में आई, महात्मा कुछ ज्ञानी मालूम पड़े। सांप बाहर निकल के आओ, तो बाबा के सामने आराम से बैठ गए। गांव के लोग सोचने लगे, वाह बाबा तेरे सत्संग में करिश्मा, ये रोज खाएवे वारो सांप जाके डर की वजह से यहाँ कोई नहीं बैठता, आज तो सांप भी सत्संगी बन गए। सत्संग में प्रश्न आया कि कभी हमें दूसरे जीव को सताना नहीं चाहिए, कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। सर्प ने वही बात सत्संग को ध्यान से सुना और विचार कर लिया कि आज से तुम ही हमारे गुरु हो, और आज से अब हिंसा ही नहीं करेंगे, आज से हम किसी को काटेंगे ही नहीं। सोबिस भैया सर्प ने धीरे से कही, बाबा ऐसो करो तुम हमें चेला बनाए ले। गुरुजी बोले चेला बनना बड़ी कठिन बात है बेटा, आज्ञा को पालन करना, जाने आज्ञा को पालन नहीं करो तो भैया बेकार है। सर्प बोलो गुरुजी जो जो तुम कहोगे वो ही करूंगा, ना कहू काटेंगे, ना कहू फुसकार मारेंगे, ना हिंसा करेंगे, कुछ ना करेंगे। आज के बाद तुम मोको अपनो चेला बनाए ले। तो गुरु मंत्र दियो भैया, गुरुजी अब कब आओगे? गांव के लोग सब देख रहे थे, बोले बेटा कोई बात ना, आएंगे जरूर आएंगे, ध्यान रखियो 7 दिन बाद हमारा सत्संग तुम्हारे डेरा पे फिर होएगा। महात्मा गुरु दीक्षा दे करके भैया वहां से चले गए। अब सर्प तो बड़ो भोरो है गयो, मन में आए तो वृक्ष के नीचे ही पड़ो है तो पड़ो ही आराम से, बात तो सत्संग भजन से मतलब हो। फिर गांव के छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए। बच्चों ने देखा सर्प पहले तो ऊपर रहता था,
और अब ये मस्त पड़ा रहता है। छोटे छोटे डीले कंकरी ली और उसे मारना शुरू किया। सर फिरू ना बोलो। एक कोई नटखट बालक है, वो थोड़ो सो डंडी से ऐसे करो, वो तो ना बोलो। दूसरे ने हाथ फिराओ, सर फिर भी नहीं बोलो। वो तो सत्संग पहले ही सुन चुको भैया। गुरु ने कहा बेटा किसी को डांटना, फटकारना, हिंसा करना सब पाप है। तीसरे ने हाथ में उठाए के देखो, सर फिर ना बोलो। चौथे ने कहा करो एक बड़ो लंबो सो गुद्दो पेड़ को जाए रो, बाँ में लटकाए लो और चार बालक मुंह की तरफ लटके और चार पूंछ की तरफ सोई झूला झूलने लगे। गोविंद राधे। सर बोलो अब है गो सत्संग। सब हड्डी पसली बाकी सब इकट्ठी है गई। बालक खूब खेले शाम तक वासे। शाम को बच्चे जब चले गए बस सरफ को छोड़ के, बिचारो ढिकिल विकिल के अपनों गुफा तक पहुंचो। अब नहीं करो दूसरे दिन गुफा से। अब तो बच्चों का राज हो गया। उस वृक्ष पर बच्चे आनंद लेते हैं, खूब खेलते हैं। महात्मा जी बोले चलो चल तो रहे हैं, चेले के दर्शन करते चले। सोई महात्मा जी ने कहा चेला, अरे चेला नजर नहीं आया भैया, किधर चला गया? निकर के आओ, गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ये तुम्हारे सत्संग की महिमा है जो मैं आज ऐसो बनो पड़ो। मैं तुम्हारा सत्संग ना सुनतो तो ये हड्डी पसली मेरी सब टूट टूट के बेकार नहीं होती। बोले बेटा ऐसो मेरो कौन सो सत्संग में दोष है गयो सो सब तेरी ये दशा खराब टूटो पड़ो है। बोले बस यह सत्संग नहीं तो मेरो जे हाल करो है। क्यों? अरे गुरुजी तुमने ही तो कहा था किसी को सताना मत, फटकारना मत, काटना मत। इन बच्चों ने मेरे से झूठा खाया है खूब लटका लटका के। अरे महात्मा ने कहा मूर्ख चेला, मैंने यही तो कहा कि किसी को काटना मत। मैंने फुसकारने को मना थोड़ा ही किया। फुसकार मार देता भाग जाते। बोले गुरुजी अधूरे ही चेला रह गए, हम आपको मतलब। तो किसी ने कहा है सज्जन तो बनो अनिल, उतने सज्जन मत बनो कि दूसरे लोग हमारा नाजायज फायदा उठा करके और हमें फिर तोड़ दें धर के। सज्जन बन जाओ लेकिन फुसकार अपनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बोली गोविंद भगवान की।